हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर एक नए टॉपिक के बारे में। ये है वेटलेसनेस और ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप लोग जो है यहाँ पर इसको जो है फील और ऑब्ज़र्व दोनों करिएगा और आप लोग अपने आप को मानिएगा कि आप लोग जो है एक लिफ्ट का एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, और उसके थ्रू हम आपको वेटलेसनेस का टॉपिक समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वेटलेसनेस की, तो हमने एक लिफ्ट ली हुई है। लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस को लगाया हुआ है और वहाँ पर एक स्ट्रिंग को लिया हुआ है। स्ट्रिंग के साथ हमने एक यहाँ पर जो है मास लिया हुआ है m, और हमने उसको लटकाया हुआ है। तो क्लियर है इतना बात। तो होगा क्या, यहाँ पर वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर टेंशन लगता है। ये बात सभी को पता होगी। नहीं पता है तो आप लोग जो है इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कोई वेट किसी स्ट्रिंग से हैंग कर रहा होगा तो दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज यहाँ पर टेंशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट होगा। अब यहाँ पर वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वेट टेंशन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो भी उतना ही लगेगा जितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर 4 केस हैं, चारों केसों को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेटलेसनेस, लेट अस कंसीडर अ लिफ्ट इन अ बॉडी ऑफ मास m। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। ठीक है, अटैच टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। ये लिफ्ट के सीलिंग से क्या है, अटैच है। क्लियर ना। चलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये क्या है, सीलिंग ऑफ लिफ्ट से अटैच है। चलिए हम पहले आपको एक बार अलग से समझा देते हैं, फिर आपको ये थ्योरी दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लिफ्ट की। तो यहाँ पर ये क्या है, लिफ्ट है। चलिए देख लीजिए सीधे से, सीधी सीधी ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर ये क्या है, एक हमने जो है स्प्रिंग बैलेंस ले रखा है जो कि हमारे वेट को मेज़र करने के काम आएगा। और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक मास m हैंग कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर इस मास m में जो है वेट w डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर टेंशन है वो इक्वल एंड अपोजिट किसके है, वेट के इक्वल एंड अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या है, 4 केसेस हैं। पहले केस में हमसे बोल रहा है कि जब यहाँ पर लिफ्ट क्या है, जब हमारी लिफ्ट रेस्ट में है तब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ज़रा, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो हमारा टेंशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। क्लियर ना। जब यहाँ पर हमारी लिफ्ट रेस्ट में होगी तो हमारा टेंशन किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो आप लोग जो है बताइए कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केस 2 के बारे में। तो केस 2 में बोल रहा है कि जब हमारी लिफ्ट जाएगी कहाँ पर, जब हमारी लिफ्ट जाएगी असेंड करेगी, मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगी, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जब हमारी लिफ्ट जाएगी तो क्या होगा। अगर हम बात करें, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो आप लोग जो है अगर चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे जा कर के, या फिर ये सिंपल सी बात है। अच्छा, ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन एक तरीके से विन हो रहा है, और वेट क्या हो रहा है, एक तरीके से वेट जो है टेंशन विन, मतलब जिधर जा रहा है टेंशन की डायरेक्शन में जा रहा है हमारा लिफ्ट जो है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो नेट फोर्स निकल करके आएगा उसके अकॉर्डिंग टेंशन इज़ ग्रेटर दैन वेट। ये यहाँ पर क्योंकि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन की डायरेक्शन में जब जाएगा तो टेंशन बड़ा हो गया और वेट क्या हो गया, छोटा हो गया। ये बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम वेट के लिए निकालें तो क्या निकल करके आएगा, या फिर टेंशन के लिए निकालें तो क्या निकल करके आएगा, F प्लस का W। क्लियर, ये निकल करके आएगा। इतना बात क्लियर है, नहीं है क्लियर? चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए, अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पर नेट फोर्स, लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो नेट फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि टेंशन जो है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, वेट से बड़ा हो जाएगा। क्लियर ना। T इज़ ग्रेटर दैन W, है ना। तो यहाँ पे T माइनस W कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे T इज़ इक्वल टू F प्लस W लिख दें, क्योंकि ये W इधर ले आए, और F इज़ इक्वल टू क्या होता है, F इज़ इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ma।
होता है कि नहीं होता है? चलिए, और वेट के लिए हमेशा क्या लगता है? वेट के लिए लगता है एम ए की जगह एम जी, तो यहाँ पे एम जी हो गया, m कॉमन कर लेंगे तो a प्लस जी हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? a प्लस जी। तो एक बात बताइए ज़रा, यहाँ पर जो बॉडी का वेट है वो यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्चुअल में जो हमें अपेरेंट वेट होगा, यहाँ पे अपेरेंट वेट होगा इस वाले केस में, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? एक्चुअल वेट से, है ना? कितने लोग को ये बात समझ आई है? आई होप समझ आई होगी, बट आप लोग को अगर नहीं आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना? फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करे दे रहे हैं कि यहाँ पर लिफ्ट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर टेंशन विन हो रहा है, एक तरीके से टेंशन ज़्यादा हो रहा है किससे? W वेट से। तो T माइनस डब्ल्यू किया तो F इज इक्वल टू T माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेंशन मतलब हमने इसको W को इधर ले आए तो F प्लस डब्ल्यू, F की जगह पर MA रखा और W की जगह पर MG रखा, देन सॉल्व किया तो यहाँ पर ये निकल करके आ गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर केस 3 की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं केस 3 के बारे में। तो केस 3 में यहाँ पर क्या है देखिए ज़रा, यहाँ पर केस 3 में बोला गया है कि हमारी जो लिफ्ट है वो अब कर रही है डिसेंडिंग, है ना? डिसेंडिंग जा रही है मतलब कि नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि लिफ्ट जा रही है नीचे की ओर। अच्छा, अब कौन विन हो रहा है? W इज़ ग्रेटर दैन T, मतलब कि अब जो है W वेट जो है विन हो रहा है, मतलब कि जो नेट फोर्स निकल करके आएगा वो आएगा W माइनस का T। क्लियर? यही निकल करके आएगा, मतलब कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W माइनस का F निकल करके आएगा। और W क्या होता है? mg होता है। और यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। तो m जब कॉमन कर लेंगे तो g माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटी से एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर ना? क्योंकि दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में है। देखिए एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों में क्या होगा? डिक्रीज। अरे पढ़े होगे आप लोग कि अगर हम जैसे कि मान लेते हैं कि रोहन जो है, रोहन अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर मोहन जो था वो जो है 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था एक्चुअल में। अब जो है अगर यहाँ पर इनकी जो स्पीड देखी जाएगी एक्चुअल में, तो इनके बीच का जो स्पीड डिफरेंस देखा जाएगा वो कितना निकल करके आएगा? 10 किलोमीटर का निकल करके आएगा, है ना? तो स्पीड डिफरेंस, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड डिफरेंस कम है, अपोजिट में जाता है तो स्पीड डिफरेंस ज़्यादा होता। तो यहाँ पे यही रीज़न हो रखा है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू एम जी माइनस का A निकल करके आया है। और यहाँ पर जो एक्चुअल वेट है वो क्या है? लेस है ना? सॉरी, एक्चुअल वेट जो है वो ज़्यादा है अपेरेंट वेट से। किससे? अपेरेंट वेट से। मतलब कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वो कम महसूस हो रहा है हमको जब हम लिफ्ट में नीचे की तरफ डिसेंड होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पर केस 4 है। तो केस 4 जो है इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस के भी नाम से जानते हैं और जो है आई थिंक आपको समझना चाहिए इसको अच्छे से। स्पेशल केस है ये। कैसे है स्पेशल केस? बताते हैं आपको। तो यहाँ पर केस 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी लिफ्ट जो है ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, हमारी लिफ्ट कहीं जा ही नहीं रही है। मतलब कि कहेंगे सर ये क्या है भाई, लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पर जो लिफ्ट है वो यहाँ पर फॉल्स कर रही है फ्रीली, है ना? तो जा तो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। क्लियर? और हमने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जब लिफ्ट आएगी नीचे की तरफ तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस A होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो T एम जी माइनस A होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है अंतर ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों ही सेम है। तो हमने यहाँ पर A की जगह पर G रख दिया है। जैसे ही रखा तो हमारा यहाँ पर 0 निकल करके आया और T इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर वेटलेस फील करेंगे, मतलब कि टेंशन 0 होने का मतलब है वेटलेस फील करना। इतनी बात आपको समझ आई होगी आई होप। अब हम आपको थोड़ा सा थ्योरी दिखाई देते हैं, आप लोग थ्योरी के थ्रू थोड़ा सा समझ सकते हैं। हमने आपको कोशिश करी है समझाने की, बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है जब लिफ्ट एट अ रेस्ट और अ मास विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दिस केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0।
यहाँ पर नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है बॉडी पे वो क्या हो रहा है, 0 एक्ट हो रहा है, तो T हमारा W के इक्वल हो जाएगा। द स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द एक्चुअल और ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो यहाँ पर एक्चुअल और ट्रू वेट बॉडी का क्या करेगी, मेजर करेगी। अगर हम देखें व्हेन लिफ्ट इज असेंडिंग, लिफ्ट जब असेंड हो रही थी तो यहाँ पर जो है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन दिस केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो टेंशन विन हो रहा था, है ना, और जो है वेट जो है हमारा वो क्या हो रहा था, वो एक तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो T माइनस का W हो गया, तो T इज इक्वल टू F प्लस W हुआ। देन यहाँ पर ये निकल करके आया है स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ ग्रेटर दैन द एक्चुअल वेट। यही मैंने आपको बताया था। इन दिस केस द बॉडी विल फील हैवियर, अपेरेंट वेट इज़ ग्रेटर दैन एक्चुअल वेट। क्लियर। केस 3 की अगर हम बात करें, द लिफ्ट इज़ डिसेंडिंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, द नेट फो, अब यहाँ पर जो है लिफ्ट जो है क्या कर रही है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कर रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो अब जो है यहाँ पर वेट जो है एक तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेट क्या हो रहा है, विन हो रहा है एक तरीके से। तो नेट फोर्स में देखेंगे तो W इज़ ग्रेटर दैन T, सो W माइनस T, T मतलब टेंशन से हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया। टेंशन हमेशा ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन अब टेंशन कहाँ आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा। क्लियर। तो T इज इक्वल टू mg माइनस का A। स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द अपेरेंट वेट विच इज़ अ लेस देन द एक्चुअल वेट। तो यहाँ पर अगर हम केस 3 का जो है बात करें तो यहाँ पे अपेरेंट वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा एक्चुअल वेट से, इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पर केस 4 की अगर हम बात करें तो केस 4 में यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है, जब बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही है, जब हम वेटलेस का जो है वो कर रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं हमारे अंदर स्पेशल केस है जब हम लोग जो है वेटलेस फील कर पा रहे हैं। तो होगा क्या है, यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है लिफ्ट ऐसे, यहाँ पर अगर ये लिफ्ट है तो ये टूट करके सीधे जो है नीचे गिर रही है, मतलब कि लिफ्ट भी जो है वो G की वैल्यू से ही नीचे जा रही है। क्लियर ना। तो यहाँ पर जो है G माइनस A ये हो जाएगा, T इज इक्वल टू mg माइनस A, बट यहाँ पर A की जगह पर G इस्तेमाल हो जाएगा। देन हमारा जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा, और टेंशन 0 जब भी होगा जो हमारा वेट क्या होगा, जब हमारा वेट 0 होगा, मतलब कि यहाँ पर वेट लेसनेस का फील आ रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर वेटलेसनेस का फील आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन डाल सकते हैं अपने। बाकी हम आपको न्यूमेरिकल्स भी लगवाने वाले हैं और भी कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीमर स्टडी। क्लियर। ड्रीमर स्टडी। पहला बात आपको अप्रोच ये करना है कि आप लोग जो है अपने सीखने पर ध्यान दीजिए। अगर बात नहीं समझ आ रही है तो मेरा बताना भी बेकार है और आपका वीडियो देखना भी बेकार है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है समझने का कोशिश करिए, और जो है फिर अगर नहीं आता तो आप लोग पूछिए भी। क्लियर। ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।